हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा क्लास 6 के गणित के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। देखिए, मैं आपको प्रश्नावली 2.1 के बारे में जानकारी दूंगा। इसमें पहला कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे देखिए, मैं क्वेश्चन को नोट कर लिया हूँ। इसमें सबसे पहला प्रश्न जो है प्रश्नावली 2.1 का, उसमें लिखा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, प्रारंभ होता है या फिर आरंभ होता है, लिख सकते हैं। और 9 में जाके एक अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या 9 तक ख़त्म होता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा 1 होगा और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9 होगा। चलिए, ये सॉल्व हो चुका है, हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में 45 की अगली 3 क्रमगत संख्या लिखिए। तो हमको यहाँ पे 45 के बाद अगली 3 क्रमगत संख्या लिखना है। तो 45 के बाद हम लोग जानते हैं कि 46, 47 और 48। तो देखिए 1, 2, 3, तो 3 क्रमगत क्रम के अनुसार हम लोग संख्या लिख चुके हैं। तो ये हमारा उत्तर होगा। आंसर भी लिख सकते हैं, उत्तर भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पहला क्वेश्चन है 25। पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि जो संख्या दिया गया है उस संख्या से एक कम लिखना है हमको। तो यहाँ पे देखिए 25 का पूर्ववर्ती मतलब 25 से पहले वाला संख्या को लिखना है। तो 25 से पहले एक कम कर देंगे तो 24 आएगा। और वैसे आपको मालूम होगा पूर्ववर्ती में एक संख्या कम लिखना है हमको जितना दिया है। जैसे 520 दिया है तो हम लोग लिखेंगे 519। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे देखिए 1100 से कम करेंगे तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं 1099। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा 5000। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 52,332। इसमें से अगर मैं कम करूँगा तो हो जाएगा 52,331। तो इस प्रकार से एक कम कर देंगे तो हमको पूर्ववर्ती संख्या मिल जाता है। अब उसके बाद देखिए परवर्ती मतलब बाद वाला संख्या। ठीक है, ये पहले वाला संख्या लिखते हैं इसमें पूर्ववर्ती में और परवर्ती में बाद वाला संख्या। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 8 के पहला नंबर जो क्वेश्चन है 25। तो 25 के बाद वाला संख्या है 26। उसी प्रकार से 520, तो इसके बाद वाला संख्या परवर्ती संख्या होगा 521। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत आसानी से इन सभी का आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर 9 है इसमें बताया गया है कि 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिखिए। अब हम लोग जानते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 अंकों की 1 होती है, 2 अंकों की 10 होती है, 3 अंकों की 100 होती है। मतलब 1 के बाद 0 की जो संख्या है वो बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे मैं 1 लिखा हूँ। उसके बाद देखिए आप 6 अंक बोले तो 1 अंक तो हो गया और हम लोग 5 0 लगा देंगे। तो बहुत आसानी से हम लोग का देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या लिख दिए। देखिए संख्या इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर होगा। उसके बाद चलिए इसका जो प्रश्न नंबर 11 है इसमें बताया कि 5 अंकों की सबसे बड़ी व 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हम लोगों को सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर हमको ज्ञात करके बताना है। तो चलिए मैं दोनों का अंतर ज्ञात करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले बोले कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से हम लोग देखिए अभी लिख चुके हैं। तो 1 के बाद 5 0 लगा देंगे। और 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम लोग जानते हैं कि 5 बार 9 होगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन दोनों का अंतर मतलब इन दोनों को घटाना है। तो चलिए मैं इसको घटा लेता हूँ। अब देखिए इसको मैं घटाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए 9 इसमें घटाऊँगा तो इस प्रकार से यहाँ पे मेरे को मान मिल जाएगा 1 और यहाँ पे हासिल लूँगा फिर 0। तो इस प्रकार से मेरे को यहाँ पे मान मिल जा रहा है। देखिए यहाँ से भी हासिल लूँगा तो ऐसा कर करके मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 1। तो हमारा आंसर होगा 1। तो आप लिख सकते हैं कि इसका अंतर कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद इसको आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 1 0 0 ऐसा करके आप इसको 5 बार 0 और इसमें 9 9 9 करके 5 बार और इसको हल करके फिर आप इसको 1 और ये आपका उत्तर। इन दोनों में से आप जो चाहे जो पसंद है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको इसमें बताऊंगा 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि बढ़ते क्रम में लिखिए। अब बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब होता है धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, संख्या जो है उसका मान बढ़ते रहेगा।
तो सबसे छोटी संख्या हम लोग पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या इसमें देखिए 18 है। ठीक है, 18 हम लोग लिख चुके हैं। 18 के बाद सबसे छोटी संख्या है 252, तो यहाँ देखिए 252 को मैं नोट कर देता हूँ। 252 के बाद छोटी संख्या है 421, तो ये देखिए 421 को मैं यहाँ पे नोट कर दूँगा। अब जैसे जैसे हम लोग नोट करते जाएंगे, हो सके तो आप अपने पास पेंसिल रखेंगे और पेंसिल से ऐसे गोला लगाते जाइए कि ये हो चुका है, फिर 252 भी हो चुका है। अब जो बचा हुआ है उसमें हम लोग देखें ये भी हो चुका है। अब देखिए 3 संख्या इसमें बचा हुआ है, तीनों में सबसे छोटी मतलब 421 से बड़ा वाला संख्या आपका दिख रहा होगा 497। तो यहाँ पे मैं फिर इसको पेंसिल से गोला कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे 2 संख्या बचा है, इसमें से 497 से बड़ी संख्या है आपका 557, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँगा 557। आखिरी में जो बचा हुआ है 731, तो ये होगा आखिरी में। तो ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये बढ़ते क्रम में है। और इस पेंसिल से मार्क करने से एक फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाता है कि ये संख्या हम लोग लिख चुके हैं, तो जो बचा है उसी में आप कंपेयर करके देखेंगे कौन सा छोटा संख्या है, कौन सा बड़ा संख्या है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। जैसे सॉल्व हो जाएगा फिर आप अपने इरेज़र से इसको मिटा दीजिए, तो आपका गणित कम्प्लीटली हल हो जाएगा। ये देखिए मैं इसको मिटा दिया हूँ, तो इस प्रकार से हमारा गणित हल हो चुका है और बहुत आसानी से, हमको कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद चलिए मैं आपको इसका 13 नंबर में बताऊंगा। देखिए प्रश्न नंबर 13 में निम्न में से संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए लिखा हुआ है और संख्या दिया गया है। अब इसको मैं सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे चलिए हल लिख दिया हूँ, और अब मैं इसमें घटते क्रम में लिखूँगा, मतलब सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखना है और इसके बाद उससे छोटा ऐसे कर करके आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या देखिए 617 है, तो मैं यहाँ पे 617 को लिख लूँगा पहले। उसके बाद 617 के बाद वाला जो बड़ी संख्या है वो आपका देखिए 458, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 458। इससे और थोड़ा सा छोटा संख्या है 225, तो यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से देखिए गोला करते जाऊँगा और लिखूँगा 225। और उसके बाद इसके बाद वाला छोटा संख्या आपका 69, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 69, और आखिरी में बचा है 59, तो 59। तो गणित जैसे ही इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, इरेज़र से इसको मिटा दीजिए, और इस प्रकार से आपका गणित देखिए बहुत आसानी से ये हल हो चुका है। अब मैं इसको आंसर देखिए ये आंसर है, तो हम लोग इसको आंसर लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए मैं आपको और एक क्वेश्चन इसका बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में जानकारी दूंगा, तो देखते रहिए। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न दिया है, मैं सबसे पहले दिया है लिख लेता हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि 6 इंटू इस प्रकार से दिया है 1000, 3 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। अब इसको हमको एक संख्या के रूप में लिखना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 6 और 1000 का गुना करेंगे तो 6000 होगा। फिर प्लस का प्लस, 3 और 100 देखिए गुना में है, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 300। फिर 8 और 10 का गुना करेंगे तो 80, और 7 और 1 का गुना करेंगे तो 7। उसके बाद दो संख्या को आपस में जोड़ देंगे, तो देखिए 6000 और 300 जोड़ेंगे तो 6300 आएगा, और 80 और 7 को जोड़ेंगे तो 87। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दूंगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे देखिए जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा आपका 6387। तो इसको हम लोग देखिए एक संख्या के रूप में लिख लिए, तो ये हमारा आंसर होगा। देखिए मैं 16 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लिया हूँ, 2 को बताऊंगा, बाकी आप अपने लेवल पे सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें बताया कि इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है, और ये पहला क्वेश्चन देखिए 4 + 3 = 7 होता है। अब होता है कि नहीं, हमको संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो इसको दर्शाने के लिए आप देखिए ये सभी संख्या प्लस में है, तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से स्केल से एक लाइन खींचूँगा। चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैं चाहूँ तो यहाँ से भी 0 लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ पे भी 0 लिख सकता हूँ। 0 से मैं धनात्मक संख्या लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने हिसाब से लिख सकता हूँ। और यहाँ पे इस प्रकार से मैं चाहता तो इस तरफ भी मैं माइनस वाला लिख सकता था, -1 2, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रश्न क्या है, सब प्लस में है। यहाँ पे माइनस नहीं दिख रहा है, इसलिए उसको मैं नहीं लिखूँगा। अब उसके बाद देखिए मैं चाहता तो यहाँ पे देखिए 7 आंसर है, तो मैं 9 तक भी लिख सकता था, 8 तक भी लिख सकता था।
अब यहाँ पे चलिए इसको मैं संख्या रेखा पे दर्शा के बताता हूँ। तो देखिए पहला संख्या इसमें 4 है, तो यहाँ से मैं 4 में जाऊँगा। अब 4 में चला गया तो यहाँ पे मैं लिखूँगा +4। उसके बाद 4 के बाद देखिए +3 लिखा हुआ है, मतलब मैं 4 से और 3 कदम जाऊँगा, 1 2 3, तो कहाँ पहुँच जाऊँगा 7 में। तो इस प्रकार से 3 कदम चलूँगा तो 7 में पहुँच गया। मतलब ये जो प्रश्न है ये सही है। 4 और 3 कदम मिला के 7 कदम होता है। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग 7 कदम में पहुँच गए हैं, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आंसर क्या है, 7 है। उसके बाद दूसरा नंबर जो प्रश्न है इसमें भी हम लोग वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हल लिख लेना है। चलिए मैं यहाँ पे हल लिख लेता हूँ और इसको भी सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए इसको इस प्रकार से एक लाइन खींचूँगा। चलिए यहाँ पे मैं खींच लेता हूँ लाइन। अब यहाँ पे मैं लिख लूँगा 0, और इसमें मैं चाहता हूँ कि माइनस प्लस दोनों लिखना। तो 1 2 3 4 5, इन दोनों जो लकीर है इन दोनों के बीच का जो गैप है वो एक समान लेंगे तो ठीक रहेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे ले सकता हूँ -5। तो यहाँ पे देखिए जो जितना संख्या है वो 4 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं 5 तक लिख लिया हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 0 से देखिए पहला संख्या 4 है तो 4 में जाऊँगा, तो यहाँ से मैं 4 में जंप करूँगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे +4 लिखूँगा। अब देखिए 4 के बाद -3 है, तो माइनस मतलब पीछे आना है, प्लस मतलब सामने कुछ नहीं होता, प्लस है, प्लस मतलब सामने जाना, और माइनस मतलब पीछे आना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, फिर देखिए इस 4 से मैं यहाँ से नीचे से जंप करूँगा 3 कदम। तो यहाँ से 4 से 3 कदम जंप करूँगा तो 1 2 3, मैं 1 में आ जाऊँगा। तो इस प्रकार से मैं जंप करके 1 में आ जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -3। तो आंसर देखिए कितना है, 1 आया। 4 कदम आगे गया, 3 कदम पीछे आया, तो -1 में है हम लोग। अभी 1 में पहुँचे हैं यहाँ पे, यहाँ से इधर गए, फिर इधर से रिवर्स 1 में आ गए। तो इस प्रकार से हमारा आंसर भी इधर क्या है, क्या दिया है, 1 दिया है। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, सही है। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। इसमें जितना भी प्रश्न है उसको आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।